और बढ़ते हैं आगे। जनसंख्या को लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हर भारतीय के 3 बच्चे होने चाहिए। देश में हर किसी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जन्म दर 3 से कम होती है तो हम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश में हर किसी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर जन्म दर 3 से कम है तो हम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 3 दिन के व्याख्यान श्रृंखला में भागवत ने कहा कि लोगों को 3 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रित रहे। 3 बच्चों की नीति का समर्थन करते हुए आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, सभी भारतीय नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए ताकि जनसंख्या पर्याप्त हो, नियंत्रण में रहे। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनकी होती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर नहीं करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतान तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के हर नागरिक को यह देखना चाहिए कि घर में 3 संतान हो, साथ ही बच्चे आपस में एडजस्ट करना भी इसके जरिए सीख लेते हैं। तीन से कम अगर जन्म दर है तो धीरे धीरे समाज लुप्त होने की तरफ बढ़ता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। मोहन भागवत सरसंघचालक आरएसएस के, और आरएसएस का शताब्दी वर्ष है ये। विजयदशमी के दिन 1925 में आरएसएस की हेडगेवार जी ने स्थापना की थी। उसके बाद अब 100 साल पूरे हो रहे हैं। मोहन भागवत सरसंघचालक ने कई मुद्दों पर कहा है और उन्होंने जनसंख्या को लेकर कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे का जो फार्मूला है वो कहीं ठीक नहीं है। अगर 3 से कम होते हैं तो हम लुप्त होते हैं। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आरएसएस का शताब्दी वर्ष राकेश और मोहन भागवत सरसंघचालक ने कई एक ऐसे बयान दिए हैं जो बहुत ज्यादा खबरों की हेडलाइंस में हैं। कल उन्होंने 75 साल को लेकर बात कही और आज उनकी बात सामने आ रही है बच्चों को लेकर। शताब्दी वर्ष में क्या संकेत दे रहे हैं सरसंघचालक? देखिए राजीव, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या का जिक्र करते हुए कहा कि पर्याप्त जनसंख्या के लिए परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। अगर 3 बच्चे होते हैं तो माता पिता और बच्चों सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। देश के नजरिए से 3 बच्चे ठीक हैं। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित मौके पर बात करते हुए संघ प्रमुख ने साफ तौर पे कहा कि भारत की जनसंख्या नीति 2.1 बच्चों की बात करती है, जिसका अर्थ है कि एक परिवार में 3 बच्चे। हर नागरिक को यह देखना चाहिए कि उसके परिवार में 3 बच्चे हों। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर्याप्त हो और कंट्रोल में भी रहे। भारत की जनसंख्या नीति का उन्होंने जिक्र किया राजीव, और उन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या नीति है उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया कि 1998 या 2002 में बनाई गई थी और उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया था किसी भी समुदाय की जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। कोई आंशिक बच्चे नहीं पैदा कर सकता। इसलिए जनसंख्या विज्ञान के मुताबिक हमें प्रति परिवार कम से कम 3 बच्चों की जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण बातें संघ प्रमुख ने कही है और संघ प्रमुख ने और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कहा कि जब किसी ने एमएस गोलवलकर से पूछा कि क्या विभाजन होगा तो संघ ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा कि उस वक्त संघ की ताकत बहुत कम थी। विभाजन के खिलाफ कोशिश की गई थी और बीच में मिलने की कोशिश भी हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखंड भारत को ध्यान में रखना
सिर्फ राजनीति नहीं है राजीव, बल्कि एक सच्चाई है और यह जिंदगी का एक फैक्ट है और यह भारत की वास्तविकता को दर्शाता है। जी राजीव। राकेश, सरसंघ चालक ने एक बात और यहां पर कही। उन्होंने कहा कि संघ दखल नहीं देता, संघ केवल सलाह देता है। तो ये माना जाए कि 75 साल को लेकर, विभाजन को लेकर, बच्चों को लेकर जो बातें सरसंघ चालक कह रहे हैं वो एक सलाह है। क्या ये सलाह हकीकत में उतर सकती है? देखिए, संघ प्रमुख अगर कोई बात करते हैं तो इसका साफ तौर पर मायने होता है और इसका भी मायने आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा राजीव, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के बारे में बात कही हो, राष्ट्र के बारे में बात कही हो, सरकार के बारे में बात कही हो, तो काफी महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने साफ तौर पे एक बात जिक्र किया कि कुछ साल में देश में शुरू हुई शहरों के नाम बदलने की राजनीति पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों और रास्तों के नाम नहीं होना चाहिए, मैंने मुस्लिम के नाम न हो ऐसा नहीं कहा। वीर अब्दुल हमीद हो, अब्दुल कलाम के नाम पर होना चाहिए, आक्रांताओं के नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण पर संवेदना से विचार करना चाहिए। दीनदयाल जी ने एक दृष्टि दी है, जो नीचे है उसे ऊपर आने के लिए हाथ उठाकर कोशिश करनी चाहिए और ऊपर जो है उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींचना चाहिए। संविधान सम्मत आरक्षण को संघ का समर्थन है। तो इस सारे चीजों पर, सारे मसलों पर बेबाक राय जो है संघ प्रमुख ने रखी है और राजीव इसका मायने काफी गंभीर है। वाकई काफी गंभीर है। राकेश, ये बात और भी जब आप कहते हैं और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाती है कि राजनीतिक सर्कल को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। मैं 75 साल की बात पर आना चाहूंगा। विपक्ष बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इस एज ब्रैकेट को लेकर बयानबाजी पहले भी कर चुका है, अब भी करता रहता है। क्या सरसंघ चालक ने इस विवाद को आरएसएस की तरफ से बयान देकर खत्म कर दिया है कि ये तो मोरोपंत जी ने कहा था, ये तो बस एक इंस्टांस था, उदाहरण? देखिए राजीव, सही आपने कहा, पूरी स्थिति साफ कर दी है, अब तस्वीर साफ है। उन्होंने कहा कि न 75 साल में रिटायर होने की बात कही है, अपने बारे में ही स्थिति स्पष्ट की, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जाता रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, तो उस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमारा कोई दबाव नहीं है। तो अब स्थिति साफ है। अब सीधे तौर पर संघ प्रमुख ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी जो है 75 साल का जो सीमा है उसका मानना जो है इसका कोई जरूरी नहीं है। राजीव, बहुत मायने हैं संघ प्रमुख की इस उनके संबोधन के और ये बहुत असर भी आगे डालेंगे। राकेश सिंह, बहुत